Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see Next.js सर्वर एक्शन इन हिंदी। जी हाँ गाइस, आपको मालूम होगा कि रिसेंटली Next.js ने सर्वर एक्शन के ऊपर जो एक ऐलान था वो उन्होंने कर दी। लाइक कि पहले ये जो ऐप राउटर था वो हमारे बीटा वर्जन में था, बट नाउ उनको इन्होंने स्टेबल कर दिया है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एंड देन अब इन्होंने सर्वर एक्शन को इंट्रोड्यूस करके अल्फा स्टेज में उसको रख दिया है। लेकिन अगर हम सर्वर एक्शन पे चलते तो उन्होंने दिखाया कि अब आप गाइस ये जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है या आप कह सकते हो कि सर्वर साइड डेटा म्यूटेशन करना हो तो गाइस आप सर्वर एक्शन का मदद ले सकते हो, ठीक है। एंड लिटरली अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो एक पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे लाइक नेक्स्ट जेस यूज हो रहा है एंड देन पोस्टग्रेस की मदद से जो भी कॉन्टैक्ट फील्ड में जो डेटा लोग फिल कर रहा है, ठीक है, वो हमारे डेटाबेस में ऐड हो जा रहा है। लाइक सिंपल एक पेज में ही इट्स मोर लाइक पीएचपी जैसा फील आ रहा है कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपको पीएचपी में भी तो ऐसे ही तो होता था, है ना। तो वो वाली फील अब हमें ये नेक्स्ट जेस दे रहा है यूजिंग सर्वर एक्शन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो वेबसाइट, अगर आपको याद हो मैंने कंप्लीट एक फुल स्टैक वेबसाइट क्रिएट किया था यूजिंग नेक्स्ट.js का लेटेस्ट ऐप राउटर के साथ। अब उसमें मैंने ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो तो मैंने ट्रेडिशनल नेक्स्ट.js की मदद से ही किया था। तो आज मैं ये दिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ सर्वर एक्शन सिर्फ एक पेज के कोड से आप कैसे MongoDB में आपका, अब बेसिकली MongoDB हम यूज़ करेंगे फॉर डेटाबेस एंड बैक एंड के लिए हमारा नेक्स्ट जेस ही रहेगा। सो इट्स नाउ लाइक कि नेक्स्ट जेस आपका कंप्लीट एक फुल स्टैक की तरह काम कर रहा है एंड सिर्फ एक लाइन का वन पेज का कोड होगा एंड यूजर जो भी कॉन्टैक्ट फील्ड में फिल करेगा वो डेटा मेरे डेटाबेस पे आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये है आपका सर्वर एक्शन एंड लिटरली वीडियो का एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला। लाइक ये इट्स लाइक अ गेम चेंजिंग। एंड व्हाट इज सर्वर एक्शन, इन्होंने लाइक अपने डॉक्स को भी बहुत औसम तरीके से अपडेट कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये एक अल्फ़ा फीचर है, अभी तक स्टेबल नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते, बट एक अल्फ़ा फीचर है नेक्स्ट जेस का बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट एक्शंस। एंड ये जो है इट एनेबल्स सर्वर साइड डेटा म्यूटेशन। सर्वर साइड डेटा म्यूटेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि लाइक मेरे पास ये मेरा डेटाबेस है, MongoDB यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैं। तो ये जो मेरा डेटाबेस में मेरा ये जो डेटा है इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ यूजिंग नेक्स्ट जेस ओनली। वरना पहले क्या होता था, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कोड भी पड़ा हुआ है। लाइक हालांकि मैंने तो नॉर्मल तरीके से ही किया था, पहले भी फुल स्टैक नेक्स्ट की मदद से ही की थी, लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। वी हैव दिस कॉन्टैक्ट पेज, है ना। अगर मैं पेज पे भी ना चल के मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ तो मुझे इस तरीके से फैच एपीआई, बेसिकली फैच की मदद से उस रूट को हिट करना पड़ता था एंड उन्होंने वो रूट को भी डायरेक्टली एपीआई के अंदर ही मेंशन कर दिया था। लेकिन गाइस अब इसका भी शॉर्टकट आ गया, लाइक इससे भी एकदम सिंपल विदाउट यूजिंग फैच एपीआई अब आप बहुत ईजिली ये जो पूरा लाइन ऑफ कोड, अब आपको कुछ नहीं करना है। ये वैल्यू आपको याद है, यहाँ पे इतना टेंशन होता था हमें यूज स्टेट की मदद से, पहले वैल्यू लिखो ऑन चेंज, अब ये सब कुछ करने की नीड ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। खाली जैसे पीएचपी में करते थे नेम एट्रीब्यूट, दैट्स इट, एंड सबमिट करो, आपका लाइक एक पेज में काम खत्म। सो दिस इज द पावर ऑफ योर सर्वर एक्शन। लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। ऑलराइट गाइस, आई नो थ्योरी बहुत ज़्यादा होगी, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस पहले गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड ये जो फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट वाली जो वीडियो है यूजिंग नेक्स्ट.js 13.4 जो लेटेस्ट है, आप देख सकते हो 13.4 लेटेस्ट वही मैंने यूज़ की है। बस अब मैं इसमें सर्वर एक्शन की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला जो डेटा है, जो कोड है, उसको अपडेट करने जा रहा हूँ। एंड मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आर से आपको बताया था रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट एंड देन नेक्स्ट.js 13.4 को मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इन वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो का जो कॉन्टैक्ट वाला जो फील्ड है उसको आज मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चल गया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको आप क्लोन कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं गाइस व्यू पे चलता हूँ, अपीयरेंस पे मैं जेन मोड ऑन कर देता हूँ ताकि बहुत इजी हो हमें काम करने में, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले वो सर्वर एक्शन को यूज़ करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है ना। सो अगर मैं यहाँ पे पैकेज वाले पे मैं चलता हूँ, package.json फाइल, तो यू विल नोटिस कि हमारा जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी अप टू डेट है 13.3, बट सर्वर एक्शन 13.4 में, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा, ठीक है, इस तरीके से कि मेरे जितने भी पैकेजेस है जो अभी अप टू डेट नहीं है, मैं उनको अपडेट कर रहा हूँ यूजिंग -u फ्लैग। ये कोड है npx npm चेक अपडेट्स, इस तरीके से आपको एंटर हिट कर देना है। तो अब आप नोटिस करना है नेक्स्ट जो मेरा 13.3.0 था, अब वो ऑटोमेटिक जो जितने भी इन सब के लेटेस्ट वाले वर्जन होंगे अपने आप उसमें वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे रन pnpm इंस्टॉल टू इंस्टॉल न्यू वर्जन्स, तो
तो ये जो कोड है अब मुझे इसको कॉपी करना है एंड देन मुझे यहाँ पे पेस्ट करके अपडेट कर देना है। तो आप खुद देख सकते हो कि नेक्स्ट का ये अपडेटेड 13.4.1, तो जो भी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट प्रोजेक्ट होंगे अपने आप वो चेंज हो जाएंगे एंड बूम गाइस, ये देखिए आपने नोटिस की कि लाइक मेरा नेक्स्ट जो था 13.3 से अब वो 13.4.1 हो गया है। एंड जितने भी मेरे कह सकते हो कि वर्जन्स थे वो अब एकदम अप टू डेट, एकदम लेटेस्ट हो चुका है। आज के दिन इस समय जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। दैट्स इट, ठीक है, ये मेरा काम हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन सिंपल एक चीज़ आपको करना है, एक फाइनल चीज़ आपको करना होगा एंड दैट इज़ अब आपको चलना पड़ेगा आपके नेक्स्ट वाले कॉन्फ़िग पे, यू नो, एंड यहाँ पे आपको चल के एक एक्स्ट्रा कोड ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट इज़ गाइस सिंपल, आपको सर्वर एक्शन कॉलन ट्रू ऐड करना है ताकि अब आप सर्वर एक्शन का यूज़ कर सको। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी थी। पहले चेक करना कि लेटेस्ट वाला वर्जन कौन कौन सा है, देन उसको अपडेट करना, थर्ड वन सर्वर एक्शन आपको इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा इनसाइड योर next.config.js। दिस इज इट। अब आप बहुत ईजिली सर्वर एक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो पहले गाइस कुछ ऐसा था, लाइक इतना सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था जस्ट टू गेट कि यूज़र ने क्या टाइप किया है उस कॉन्टैक्ट फील्ड में। लेकिन अब देखो, हाँ, लाइक ये जो पार्ट है यूज़र वाला, इसकी मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। एल्स अगर आप देखोगे ये भी कोई कम झमेला नहीं था, इतना लंबा, ठीक है। फिर हालांकि ये ठीक था। कमेंट, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दी। अब ये वाला जो पार्ट है हैंडल चेंज, इसकी तो मुझे नीड ही नहीं है, इसको भी मैंने कर दी कमेंट। अब आप खुद देखते जाना, इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये आप सोच नहीं सकते, ये भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब ये जहाँ जहाँ आपको ये वैल्यू यू नो एंड देन ये आपको जो मैं दिखाता हूँ वैल्यू, जहाँ जहाँ अब आपको दिख रहा है ना गाइस, उसकी मुझे बिल्कुल नीड नहीं। देखो मैं मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं डिलीट नहीं करूँगा। ऑन चेंज को भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए वैल्यू एंड देन ऑन चेंज दोनों को मैंने कर दी कमेंट। अब आप सोचोगे कि यार वैल्यू ही नहीं है, ऑन चेंज ही नहीं है, राइट तो अब यूज़र जो भी टाइप कर रहा है उसको मैं गेट कैसे करूँगा, लाइक उसको मैं गेट कैसे करूँ एंड डेटाबेस में कैसे स्टोर करूँ, बात सोचने वाली है, राइट। एंड ऑब्वियसली ये भी हमें देखना है कि अब यूज़र जब भी कुछ लिख रहा है ऑन दैट बेसिस अगर मुझे एरर हैंडलिंग करना रहा वो मैं कैसे करूँ। तो कैसे, उतना मत सोचो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। देखिए PHP में हम सबको मालूम है कि नेम एट्रीब्यूट, बेसिकली वहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड ऑब्वियसली हर जगह वही है, इवन रिएक्ट में भी वही है, नेक्स्ट में भी वही है कि आप नेम एट्रीब्यूट जो है आप देख सकते हो, वी हैव दिस नेम एट्रीब्यूट, यू ना, तो और जूम कर देता आप लोग को दिख रहा होगा। जी हाँ, ये जो नेम एट्रीब्यूट दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये वही एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखते हो ना, अगर आप देखोगे तो ये देखो यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज, वो डेटाबेस में एज अ फील्ड वो ऐड हो जाता है, ठीक है। सो वही चीज़ है कि अब फॉर्म में जब हम सबमिट कर रहे थे, राइट, फॉर्म को जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा था, हमारे फॉर्म में जब मैं इस तरीके से सेंड मैसेज इस पर क्लिक कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, मैं हैंडल सबमिट करके ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा था। मैंने एसिंग फंक्शन बनाई बिकॉज वी आर यूजिंग फेच API एंड मैं इस रूट को टारगेट कर रहा था। एंड ये रूट अगर मैं आपको दिखाऊं, यू नो, सो मैं अगर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फॉर्म का ये जो रूट है वो दिखा सकता हूँ यहाँ पे API कॉन्टैक्ट, यू नो, तो वी हैव दिस रूट। तो यहाँ पे मैं उसको भेज रहा था एंड देन सिंपल वो डेटा को मैंने गेट की, कनेक्शन इस्टेब्लिश की, क्रिएट, डेटाबेस में वो ऐड हो गया। तो बेसिकली इतना कुछ करना पड़ रहा था मुझे जस्ट यूज़र का डेटा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। बट अब आप देखो, इंस्टेड ऑफ ऑन सबमिट अब आपको इसकी बिल्कुल नीड नहीं है। वी हैव दिस एक्शन एट्रीब्यूट, वी ऑल नो। यहाँ पे बस अब आपको यही जो सेम फंक्शन है इसको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट कर देना है। इसको भी मैं एक और कमेंट करके इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब ऑन सबमिट की भी नीड नहीं, सिर्फ आपको एक्शन एट्रीब्यूट से उसमें आपको एक फंक्शन पास करनी है एंड देन उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ये एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बदले गाइस अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म एंड देन डेटा, कुछ इस तरीके से। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, फॉर्म डेटा। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि इन्होंने दिखाया है, ठीक है। सेम यहीं पे आप देख लीजिए, देखो इन्होंने बताया हुआ है कि अब जो भी होगा एक्सेल में जस्ट एक फंक्शन पास करना है, उसको आपको डिफाइन करना है एंड देन फॉर्म डेटा आपको कुछ इस तरीके से लिखना। अगर बोथ आर सेम देन डायरेक्टली आप डायरेक्टली की एंड वैल्यू आर सेम, तो आप एज इट इज़ सिर्फ फॉर्म डेटा लिख के भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो मैं सिर्फ फॉर्म डेटा लिख के इस तरीके से इसको छोड़ रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, फॉर्म डेटा डॉट गेट एंड देन उस नेम एट्रीब्यूट जो भी नेम हो, लेट्स से इनपुट में वी हैव दिस नेम टाइटल, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है। अब आपको पता चला
वैल्यू एंड देन ऑन चेंज, जो हमें पहले ये दो चीज़ की नीड थी एट्रीब्यूट, ताकि मैं यूज़र क्या लिख रहा है उसको गेट कर सकूँ, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म डेटा बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ये पावर दी है। एंड विद दी हेल्प एंड इसके अंदर गेट मेथड के अंदर मैं अगर उस नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दूँ, लेट्स से टाइटल, तो मुझे यूज़र ने इसमें क्या लिखा होगा उसका डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड इसको सिंपल बस मुझे ऐड कर देना, लाइक सिंपल इंसर्ट, इतना ज़्यादा इजी। हालांकि एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस है, हम मंगोडीबी में करेंगे, ठीक है, बट आपको आइडिया आ गया कि इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं। तो गाइस ये जो सेट यूज़र वाली पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी भी मुझे कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। लिटरली आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हम बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इसकी भी मुझे नीड ही नहीं है। लिटरली आप देख सकते हो गाइस इसमें कितना कुछ कमेंट करते जा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बस ये चीज़ मुझे रखना है क्योंकि मैं वो एरर दिखाने वाला हूँ वहाँ पे, ठीक। इसके ऊपर मैं चलता हूँ यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली अब मैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये है ही नहीं सिंपल। अब मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट आपको यहाँ पे गाइस एक रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। एंड अब हमें फेच एपीआई यूज़ करने की नीड नहीं है, मैं सिंपल एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा सबमिट कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली अभी आपको वो ऐसा दिखाई देगा क्योंकि ये फंक्शन मैंने क्रिएट नहीं किए, बट इस फंक्शन को मैं अभी क्रिएट करूंगा थोड़ी देर में। बट अब इसके अंदर यूज़र ने जो जो लिखा है वो डेटा मुझे चाहिए। लेट्स से वी हैव दिस यूज़र नेम फॉर्म डेटा डॉट वी हैव दिस गेट मेथड, उसके अंदर मुझे वो यूज़र नेम पास कर देना, दिस इज इट, इस तरीके से, ठीक है। आपको एक कॉमा देना पड़ेगा। सेम वी हैव दिस ईमेल, again like we have this form data dot get and then we have this email simple, ठीक है। एंड सेम उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, सो वी हैव फ़ोन एंड देन मैसेज, दिस इज़ इट। इतना इजीली मेरा काम हो गया। तो इतना कुछ नहीं करना है, बस ये 4 लाइन का कोड मैंने लिखा, मैंने एक फंक्शन कॉल कर दी, उसी के अंदर सबमिट कॉन्टैक्ट करके मैं यहाँ पे गाइस ऑल्ट एंड देन 1 प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है इसके अंदर ही मैं एक्शन करके एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको वही नाम रखना है, बट मैं यहाँ पे एक्शन लिख रहा हूँ, एंड मैं इसको ऐड कर देता हूँ मेरे गिटहब पे। एंड अब इसमें क्या करना होगा कि ये जो फंक्शन है लाइक ओवर हियर लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म, राइट, यहाँ पे ये जो सबमिट कॉन्टैक्ट है उसको गाइस मुझे यहाँ पे अब डिफाइन करना है। सो वी हैव दिस सिंपल, एंड ऑब्वियसली ये भी आपको एक एसिंग बनाना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर गाइस हमने वहाँ पे कंप्लीट डेटा पास किया हुआ है। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ साइड में। यहाँ पे देखो ना, एज एन आर्गूमेंट में मैंने ऑब्जेक्ट पास की हुई है, एज एन आर्गूमेंट में मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट पास कर रखी है, तो उसको मैं डेटा के नाम से फैच कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल। अब मुझे इसको एसिंग बनाना ज़रूरी है क्योंकि वो तभी आपका सर्वर कंपोनेंट। एंड दूसरा, एंड देन गाइस टॉप पे अब आपको यहाँ पे यूज़ सर्वर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी आप सर्वर एक्शन यूज़ कर सकोगे। ऑलराइट, परफेक्ट, इतना मेरा काम हो गया है। अब आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा इजी है। जस्ट गाइस यहाँ पे लेट्स गो विथ ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक ओवर हियर, ट्राई एंड देन वी हैव दिस कैच, ठीक है। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना। अगर आपको याद हो कि ये हमारा जो रूट था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ट्राई के अंदर ये अवेट एंड देन ये पार्ट जो है, इन दोनों को कॉपी करूँगा, यहाँ पे बस मैं पेस्ट कर दूंगा क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी मुझे मिल ही रहा है। एंड ये वाला जो डेटा इंस्टेड ऑफ बॉडी, मैं उस डेटा को यहाँ पे पास कर दूंगा, इतना ज़्यादा ईजी। एंड ठीक इसके नीचे रिटर्न में स्टेटस ओके कर दूंगा, मैसेज होगा मैसेज सेंड सक्सेसफुली। इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर स्टेटस एरर रहा तो मैसेज सर्वर एरर आ जाएगा। तो पहले आप देखो कि लाइक हमें नेक्स्ट रेस्पॉन्स की नीड पड़ती थी, इस अगेन वो डेटा गेट करना पड़ता था, तो ये मेरा प्रीवियस कोड था। अब हमने लेटेस्ट सर्वर एक्शन ऐड कर दी, तो बस अब आपको ये 2 लाइन का कोड लिखना है, रेस्ट आपका सब कुछ हैंडल हो रहा है। एंड हाँ, ऑब्वियसली ऊपर के ये 2 लाइन की भी तो नीड है मैं भूल गया था ये, सॉरी हाँ, क्योंकि ओ माय गॉड, आई थिंक आपने नोटिस किया गाइस, ये 2 में लिखते ही ऑटोमेटिक वेबस्टॉर्म ने इसको गेट कर लिया, बेसिकली इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये तो मैंने किया नहीं था। बट जो भी हो, आपको कनेक्शन क्रिएट करना था, ये ऑलरेडी हमने देख चुका है। मैं अगर आपको दिखाता हूँ यूटिल्स में, वी हैव दिस dbcon, ये देखिए इस तरीके से हमने डेटाबेस कनेक्शन किया था बहुत ज़्यादा इजीली। प्लीज़ वो जो मेरा वीडियो है वंस अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो, इसी को ही मैं एडिट कर रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। डेटा जो है, आई मीन सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये हुआ। एंड देन गाइस वी क्रिएटेड मॉडल्स, बेसिकली स्कीमा एंड देन मॉडल क्रिएट करना जरूर, तभी तो पता चलेगा ना, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन मैसेज।
तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे डेटाबेस पे जाता है, एंड ये वही है जो मैं नेम पे भी लिख रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमने मॉडल क्रिएट कर ली यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। सो दिस इज़ दी मॉडल, एंड एक्शन पे जस्ट हमने वही किया है विद दी हेल्प ऑफ दैट मॉडल ऑब्वियसली जो मैंने गेट की डॉट क्रिएट, एंड दैट्स इट। बस इतना लिखने से अब मेरा डेटाबेस में डेटा ऐड हो जाएगा। सो देखो कितना ज़्यादा ईजी था, लाइक इतना ज़्यादा सिंपल अब आप सोच भी नहीं सकते थे, राइट। मतलब इतना ज़्यादा ईजी ये हो चुका है। इसको मैं हटा रहा हूँ, पेज की मुझे नीड नहीं है, हालांकि इस पर मैं डायरेक्टली क्लिक किया तो नेविगेट कर सकता हूँ। सो इतने सारे कोड को मैंने कमेंट करके बस इतना ही कोड रखा, सिंपल है ना, कि लाइक सबमिट कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली अब देखो टॉप पे ये सबमिट कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है। सो गाइस अब सिंपली टॉप पे चलते हैं, ओवर हियर लाइक इस जगह पे यूज स्टेट, जी हाँ चलेगा कोई नहीं। तो अब मुझे इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सबमिट कॉन्टैक्ट, तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश देन कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड स्लैश एंड देन वी हैव दिस एक्शन, दिस इज इट, सबमिट कॉन्टैक्ट। एंड आई गेस अब मुझे पता चला क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने एक्सपोर्ट नहीं कराया था इसको, यू नो। सो लेट्स गो विथ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सबमिट कॉन्टैक्ट। अब वो ऑटोमेटिक वहाँ पे भी सजेशन में मतलब मुझे मिल जाता सजेशन में। एंड दिस इज इट गाइस, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना है। कितना ज़्यादा ईजी हो गया, इट्स मोर लाइक योर PHP ओनली। इतना ज़्यादा इजी था, सिंपल डेटा मैंने गेट की, एक फंक्शन है सबमिट कॉन्टैक्ट, उसको मैंने पास कर दिया एंड कनेक्शन की डेटाबेस के साथ, एंड डेटाबेस में स्टोर कर दिया विद द हेल्प ऑफ डॉट क्रिएट मेथड, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो इसको सेव करते हैं, यू नो। एंड मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, इसको तो रन किया नहीं है हमने। सो गाइस सिंपल PNPM, क्योंकि मैं वो यूज़ कर रहा हूँ एज एन मेरा पैकेज मैनेजर, ठीक है। सो रन एंड देन डेव, इस तरीके से मैं हिट करूँगा। लेट्स सी 3001 पे ये रन कर रहा है ना। सो लेट्स गो विथ 3001 वाला पार्ट, दिस वन इज, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ क्या चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो लोड हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, डेटा फिल कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ thapa@subscribe.com। फ़ोन नंबर गाइस, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर एक्शन, दिस इज इट। आप देख सकते हो गाइस, टाइम फिलहाल आपको दिख रहा होगा, इट्स लाइक 11:57। सेंड मैसेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ, लेट्स होप गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड ऑल राइट, देयर वाज एन एरर सबमिटिंग योर मैसेज, प्लीज़ ट्राई अगेन। एंड लेट्स चेक कि क्या हुआ होगा ऐसा एंड क्या हो सकता है, यू नो। रीबिल्डिंग, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नेटवर्क पे अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, इसको वापस एक और बार मैं सेंड मैसेज पे करता हूँ, तो एक सेकेंड गाइस, ये तो पोस्ट 200 परफेक्टली दिखा रहा है। देखो मुझे मेरा डेटा भी मिल रहा है। सो गाइस, देखने वाली बात ये है कि लाइक हेडर्स में तो स्टेटस को 200, मतलब ये सही है, ठीक है। पेलोड में भी मुझे डेटा आ रहा है। डेटाबेस पे अगर मैं चल के एक बार अप्लाई कर दूं, एंड एक सेकेंड गाइस, आप देख सकते हो कि डेटा मेरे डेटाबेस पे ऐड हो चुका है। लाइक एक सेकेंड, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि डेटाबेस पे ऐड हो रहा है। जस्ट ये जो मैसेज है ना, वो शायद हम गलत प्रिंट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइब में लिख देता हूँ टेक्निकल, हाँ, जस्ट thapa@technical किया है, सर्वर एक्शन 2 कर रहा हूँ, एंड देन मैं अगेन सेंड मैसेज पे क्लिक कर दे रहा हूँ, एंड बूम गाइस, सी, थैंक यू फॉर योर मैसेज, दिस इज इट। देखो कितनी इजीली मेरा काम हो गया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैं एक बार डेटाबेस पे गया, चेक किया, मेरे को एक बार फिर से देखना है। thapa@technical आना चाहिए, देखिए thapa@technical सर्वर एक्शन 2 जस्ट अभी आपके सामने किया था। अब आप खुद देख सकते हो गाइस, आपका ये जो कोड है सिर्फ इतने में कन्वर्ट हो गया। लाइक पहले क्या कुछ नहीं करना पड़ता था, वैल्यू में जाओ, ऑन चेंज हैंडल के जो फंक्शन है उसको टैकल करो, फिर जाके फैच API की मदद से API रूट को हिट करो, बैकएंड वाला है ना, वहाँ पे जाके डेटा। अब तो देखो ना, मतलब क्या ही है, बस ये एक लाइन का कोड। एंड अगर गाइस मैं SQL यूज़ कर रहा होता ना, तो लिटरली आप सोच भी नहीं सकते, वो तो बस इतने में मेरा काम हो जाता। लाइक एक ही पेज में हो जाता मेरा काम। तो फिलहाल MongoDB था, तो इसके लिए मुझे दूसरा पेज फंक्शन क्रिएट करना पड़ा ओवर हियर, एल्स में डायरेक्टली ये तो इस तरीके से इतना ज़्यादा ईजी। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ योर सर्वर एक्शन। एंड इन्होंने बहुत ईजीली बोला कि सर्वर एक्शन क्या है, डेटा म्यूटेशन, डेटाबेस में जो आपका डेटा अब उसको मॉडिफाई, अपडेट सब कुछ कर सकते हो यूजिंग नेक्स्ट.js ओनली। एंड देन इससे होगा ये कि इट विल रिड्यूस द क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का जो कोड आप पहले लिखते थे, अब आप उसको बहुत कम रिड्यूस, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली आपके जो फॉर्म्स उसको एनहेंस्ड करेंगे। एंड ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, इतना ज़्यादा कोड, यहाँ पे वैल्यू ऑन चेंज क्या नहीं करना पड़ता था, लाइक अब हो गया। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो सोर्स कोड है मैं अपने गिटहब पे इसको अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड मैं आपको एक और सरप्राइज देना चाहूँगा कि अब
मैं इसमें पेजिनेशन भी ऐड करने जा रहा हूँ अपने मूवीज़ में। अब आप देख सकते हो कि लाइक अब मैं अगर सेकंड पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे वो सेकंड पेज, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड मुझे किन्हीं का कमेंट आया था कि पेजिनेशन भी आप ऐड कीजिए, सो मैंने इसमें पेजिनेशन भी ऐड कर दिया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ये जो नेक्स्ट जेस वाला फुल स्टैक वेबसाइट है, दिस इज़ द लेटेस्ट ग्रेटेस्ट एंड अप टू डेट वाला वीडियो, जहाँ पे आपको एक बेसिक है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर एक इंटरमीडिएट, वो आप ज़रूर बन जाओगे। एटलीस्ट आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि 13.4 जो जस्ट 3 दिन पहले आया था, वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि उसमें काम कैसे हो रहा था। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में पता, अब आप सोचो कि आप ये डेटा कैसे डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आप सोचो आप कैसे कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हमारा ये काम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन दिस पेजिनेशन। अगेन इसी वेबसाइट को मैं अपडेट करूंगा, ताकि ये और मतलब मज़ा आ जाए आपको इस वेबसाइट को काम करते हुए। ठीक है, सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। एंड मैंने नोटिस किया वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, एक बटन पे क्लिक ही तो करना है, एंड वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे बहुत हौसला मिलती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कर तो जरूर कर दीजिएगा। आजकल तो मैं सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री में रख रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करने के लिए, है ना। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।